फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम प्राचीन भारत के महान वीर सम्राट अशोक मौर्य के बारे में कुछ विस्तृत रूप से एमसीक्यूज लाए हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। इसका राइट आंसर होगा ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी, 268 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा सी, सारनाथ। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 261 ईसा पूर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने किस नीति का प्रचार किया था। अशोक ने किस नीति का प्रचार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धम्म नीति। इसका राइट आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ब्राह्मी लिपि। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जेम्स प्रिसेम्प। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक को उनके अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया गया। अशोक को उनके अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक की मृत्यु लगभग कब हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 232 ईसा पूर्व। ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। अशोक सम्राट ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसके बाद में अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बौद्ध धर्म। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक ने अपने संदेश किस माध्यम से अंकित कराए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, शिलालेख एवं स्तंभ लेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के यूनानी आरामाइक अभिलेख कहाँ मिले हैं। यह हमारा मोस्ट क्वेश्चन है। अशोक के यूनानी आरामाइक कहाँ मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कंधार। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक का प्रसिद्ध लघु शिलालेख विराट किस राज्य में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, राजस्थान। राजस्थान में अशोक का लघु शिलालेख विराट है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिक प्रभावी था। यह भी हमारा मोस्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, हीनयान। स्थविर परंपरा हीनयान, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सबसे बड़ा स्तूप कौन सा माना जाता है। यह भी मोस्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सांची, जो कि मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक का शासनकाल
कब से कब तक माना जाता है? सम्राट अशोक का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 268 से 232 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है हमारा जो कि 17वां, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपगुप्त ने। किसने? उपगुप्त ने। अगला प्रश्न है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? यह भी मोस्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पाटलिपुत्र, जबकि अब का है पटना। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के समय रजुक कौन अधिकारी थे? रजुक अधिकारी थे जो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, न्यायिक और राजस्व अधिकारी। न्यायिक और राजस्व अधिकारी। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री वेन त्सांग ने अशोक को किस नाम से पुकारा? चीन का एक यात्री था जिसका था वेन त्सांग नाम, जो अशोक को किस नाम से पुकारा था सबसे पहले? इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी ऑप्शन, राजा धर्मशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा